पुनर्जन्म में मानते हो? कुछ लोगों का पुनर्जन्म हुआ है। कल ओरिएंटेशन सेशन था, उसमें कमेंट्स की संख्या अभी तक जो मैंने देखी है वो 1100 के करीब है। मुझे यकीन है 2000 के करीब पहुंच जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना होती है। पिछले साल भी ओरिएंटेशन सेशन में इतने ही बच्चे थे, अंत आते आते 400 बचते हैं। वो 700 कहां जाते हैं? कहीं गायब हो जाते हैं। आप उनमें से मत होना। शुरुआत का जोश दिखाया है, आई अप्रिसिएटेड कि कम से कम पहला स्टेप तो लिया। छोड़ मत देना। पहली बात दिमाग में डाल लो कि आज से जो अगले 7 दिन तुम करोगे, तुम्हारी जो दिनचर्या होगी 7 दिनों के लिए, वो कॉपी पे नोट कर लेना या दिमाग में ही रखना और देखना वही 7 दिन तुम्हारे रिपीट होते चले जाएंगे। अगर 7 दिन तुम कुछ प्लान करते हो और पूरा नहीं कर पाते, मैं दावे से कह सकता हूं कि तुम्हारा जेई तक भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। यानी कि तुम जो 7 दिनों में इन आने वाले करोगे वही तुम्हारा आगे कॉपी पेस्ट होता चला जाएगा। अगर मेरे साथ जुड़े हो तो, अगर बीच में कोई एग्जाम है, प्रैक्टिकल है, तो वो तो फिर अनअवॉइडेबल चीजें हैं, वो तो जाना ही होगा तुम्हारे। अगर 12th से और ड्रॉप लेके देखने वाले हैं कोई, लेकिन जो 11th में है और 12th में जा रहे हैं उनके पास कोई चीजें नहीं है जो कह सके कि भैया 7 दिनों में ये चीज आ गई जो अनअवॉइडेबल है। एवरीथिंग इज अवॉइडेबल। तो वो 7 दिनों में तुम अभी से जो करोगे वो आपकी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूं आज से। अगर तुमने कल मुझे सुनना चुना और मेरे साथ तैयारी करनी चुनी और लाडले फिर तीसरे चौथे दिन छोड़ देते हो, ये मेरा दावा है कि तुम दुनिया में जो भी चीज उठाओगे उसे तीसरे चौथे दिन छोड़ोगे। नहीं छोड़ोगे तीसरे चौथे दिन, 14वें 15वें दिन छोड़ोगे लेकिन, क्योंकि इस सीरीज में लगभग 34-35 वीडियो पे मैं एक सेशन लेता हूं, हाउ यू डू वन थिंग शोज हाउ यू डू एवरीथिंग। कि तुम एक चीज कैसे करते हो वो बता देता है कि तुम सारी चीजें कैसे करोगे। तुम्हारा कमरा देख के कोई इंसान बता सकता है कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा या तुम पढ़ाई में कैसे हो। तुमसे पूछेगा भी नहीं एक सवाल, और वो बता देगा कि तुम किस तरीके से पढ़ने वाले हो। तुम्हारी स्टडी टेबल देख के, तुम्हारे नाखूनों को देख के बताया जा सकता है कि तुम पढ़ाई में कैसे हो। तो 7 दिन कंसिस्टेंट रहना। 1400 हैं, 700 जाएंगे, तुम उनमें मत रहना। ठीक है, ये नया जोश है ना, ज्यादा दिन टिकता नहीं है। चैलेंज है मेरा, तुम रह के दिखाना। उन आखिरी तक वालों में देखते हैं करना क्या है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बट मैं सबको नया मान के बता रहा हूं, नो एक्सपेक्टेशंस। आप में दो ही तरीके के बच्चे होंगे, एक जो 11th से 12th में जा रहे हैं और वो 2027 में जेई देंगे। दूसरे जो ड्रॉप ले रहे हैं, जिनको लगता है कि इस बार नहीं होगा और वो 2027 में जेई देंगे। एक सेकंड चांस के लिए मान लेता हूं कि कोई डबल ड्रॉपर है जो जेई मेन के लिए ड्रॉप ले रहा है, वो भी 2027 में जेई मेन देगा। इन तीन ही सिनेरियो में बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ड्रॉपर और सेकंड ड्रॉपर को तो सिलेबस फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जेई मेन अप्रैल हो जाए उसके बाद ड्रॉपर की स्ट्रैटेजी दूंगा, लेकिन कोई पहले से जुड़ रहा है तो ठीक है, सुनो मेरी बात। 11th से 12th जाने वाले बच्चों की दो सिनेरियो हो सकती है। एक, जिनका 11th बर्बाद होगा, और दूसरा जिनका 11th ठीक ठाक पे होगा। तो जिनका 11th ठीक ठाक है उनका तो 12th का सिलेबस वापस से शुरू होगा, और जिनका 11th बर्बाद है, 11th बर्बाद होने का मतलब क्या होता है कि आपने चैप्टर कंप्लीट नहीं करा, क्वेश्चंस नहीं करे और सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। तो मतलब कि आपके 11th के कुछ बचे हुए पोर्शंस हैं, मान लो कि X बचा हुआ पोर्शन है, उसके साथ आपको 12th की पढ़ाई करनी पड़ेगी। गॉट इट? यही सिनेरियो है। मतलब कि आपको आज कुछ शुरू करना है और उसके साथ साथ आपके पीछे के कुछ बर्डन्स भी हैं। गॉट इट लाडले? ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, इसमें से आप किस में हो आप खुद में देख लो। अब करना क्या होता है लाडले कि हमें तैयारी करने के लिए एक बेयर मिनिमम टास्क असाइन होना बहुत जरूरी होता है।
कि मैं सुबह उठूं और ये एक्स काम जो मुझे दिया गया है ये पहले कर लूं, उसके बाद ही दुनिया में कुछ भी सोचूंगा। दुनिया में भूकंप आ रहा है भैया, जान बचाना है, नहीं बाद में सोचूंगा, पहले जो मुझे एक्स काम दिया गया है वो करूंगा। भैया मेरा एक हाथ कट गया, ठीक है, दूसरे हाथ से पहले एक्स काम करूंगा, फिर इधर देखूंगा क्या हो रहा है। अच्छा पूरा हो गया, ओके, खून रोक लिया। बात समझ रहे हो मेरी, कि वो एक्स काम क्या है जो तैयारी की सबसे प्रायोरिटी है, वो रोज होना ही चाहिए, और अगर वो होता है उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। और वो एक्स काम मैं तुम्हें बताता हूं, वो तुम्हें रोज करना होता है, पूरे के पूरे अभी से 1 साल के लिए तुम्हें रोज करना होगा, रोज करना होगा। रोज सुबह उठा, दिमाग में एक ख्याल लाया कि ये काम करना है, उसके बाद ही आप जीवन में कोई और मकसद पे निकल सकते हो। और उस काम को कहते हैं 360R। आप किसी भी कोचिंग में होगे, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में होगे, या किसी पायरेटेड लेक्चर से पढ़ रहे होगे, ठीक है, आपके या तो 2 क्लासेस होते होंगे या 3 क्लासेस होते होंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, नीचे पहले लिख रहा हूं, इसको समझाऊंगा यहां पे। या तो 2 क्लासेस होते होंगे या 3 क्लासेस होते होंगे। फिर आपको कोई स्टडी मटेरियल दिया हो गया होगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, या पीवाईक्यू की किताब होगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके पास कोई क्वेश्चन का सोर्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उठ करके आपको डिसाइड करना है कि आपको आज 3 लेक्चर करने हैं। गॉट इट? जिनके कोचिंग में 3 लेक्चर होता है वो आज वाला ही 3 लेक्चर करेंगे। जिनके कोचिंग में 2 लेक्चर होता है तो वो आज वाला 2 करेंगे ही करेंगे, और अगर उनका कोई बैकलॉग है तो एक उसमें से इंक्लूड करेंगे। लाडले 360 दिन है, 360 लेक्चर अगर रोज एक एक भी करते हो ना, पूरा 11th का बैकलॉग क्लियर होगा। तो एक लेक्चर उसमें से ऐड करेंगे। और कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका 3 लेक्चर भी होता है लेकिन भैया बैकलॉग भी है, तो 7 के 7 दिन तो आपके क्लासेस नहीं होते होंगे ना, 5 दिन होते होंगे। तो 5 दिन आप आज वाले 3 लेक्चर करोगे, और जो 2 दिन बचे उसमें 3 लेक्चर बैकलॉग वाले, 3 लेक्चर बैकलॉग वाले, यानी 6 लेक्चर आप बैकलॉग वाले डालोगे। आपके जिंदगी का मकसद है आज से हर रोज 3 लेक्चर करना। इस 3 का मतलब है 3 लेक्चर, 1 सेकेंड, 3 लेक्चर। उन 3 लेक्चर्स से हम अपनी अब मॉड्यूल खोलेंगे या कोई किताब खोलेंगे, हमारे पास रेफरेंस बुक या कोई भी क्वेश्चन का सोर्स होना चाहिए। उसमें से हम उस टॉपिक से या उस लेक्चर से जितने भी सवाल हो सकते हैं वो हम चुनेंगे, और उसमें से 60 सवाल रोज करेंगे। गॉट इट? 60 सवाल तुम्हारे रोज होने चाहिए। भैया सवाल का लेवल क्या होगा? वो हम बॉडी बिल्डिंग की तरह करेंगे कि लाडले हमने कोई सवाल पहले उठाया, वो नहीं बना, तो उससे एक नीचे लेवल के सवाल पे जाएंगे, और जहां पे बन गया फिर टफनेस बढ़ाएंगे, टफनेस बढ़ाएंगे। हमारा हरदम मकसद होना चाहिए टफनेस को खुद से बढ़ाना। मैं धक्का ना भी दूं तो भी तुम खुद से टफनेस को बढ़ाओगे, तो 60 सवाल रोज करोगे। और एक रोज का रिवीजन प्लानर मैं देता हूं, वो रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग ही रिवीजन करोगे। वो कहां मिलेगा? नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो लिंक दे रखी है जो मेन चैनल पर रिवीजन प्लानर के अकॉर्डिंग डाली हुई है। वहां जाओ, रिवीजन प्लानर मिल जाएगा, उसको लो, या तो कॉपी में खुद से बना लो या प्रिंट कर लो, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करना स्टार्ट करो। सुबह उठे, ये डिसाइडेड है तुम्हारा पहले से कि ये आपको करना ही करना है, यानी कि इसे कहते हैं 360R मेथड ऑफ IITs। बच्चे के साथ होता क्या है कि भैया बैकलॉग 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 कैसे क्लियर? को एक बीमारी पकड़ी उसने और उसके इलाज पे चला गया, उसके इलाज करने के चक्कर में उसने एक नई बीमारी पैदा कर ली। 11th को सॉल्व करने के चक्कर में उसने 12th को ही बैकलॉग बना लिया, 11th सॉल्व हुआ नहीं, 12th भी डूब गया। हमें पुरानी बीमारी सॉल्व करनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि नई बीमारी पैदा ना हो जाए, और नई बीमारी पैदा ना हो इसके लिए 360R की दवाई रोज लेनी इंपॉर्टेंट होती है। सुबह में मैं टाइमिंग थोड़ा बदल रहा हूं, आज तक के इतिहास में कुछ नहीं हुआ, बट जानता हूं कि तुम में से बहुत सारे बच्चे नए हैं, मैक्सिमम बच्चे नए हैं।
तो उनके लिए सुबह का वेकअप टाइम मैं 6 बजे कर दे रहा हूं। 5 बजे अभी चलता था, 5 बजे कम्युनिटी पोस्ट आती है, अब 6 बजे आएगी। और एसएम रेडियो पे 10 बजे आता था, वो 9:30 बजे आ जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे मैं तुम्हारा स्टडिंग टाइम बढ़ाऊंगा। एक टाइम आएगा जब 5 बजे सुबह और 10 या 10:30 बजे रात को, गर्मियों में जनरली हम कर देते हैं समय। सुबह उठना है, 360 आर करना है, उसके बाद ही कुछ सोचना है। भैया गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है बात कर लेना। 360 आर करना है, उसके बाद कर लेना। जो तुम्हें दुनिया में जितनी भी बेगैरत से बेगैरत हरकत करनी है कर लेना। 360 आर पहले करना, उसके बाद। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि यार भाई 3 लेक्चर में क्या होते हैं, कुछ होता है 3 लेक्चर में? 360 दिन से ज्यादा है लाडले, 1000 लेक्चर लगभग होते हैं। 1000 लेक्चर में तो भाई 11th और 12th दोनों मिला करके 2 बार खत्म होगा। लेकिन कहा था ना, स्लोली इज द फास्टेस्ट वे। शुरुआत में 360 आवर स्लो लगेगा, तो जो फास्ट करने की कोशिश करेंगे ना, वो डूबेंगे, फिर आएंगे 2 महीने बाद। तुम कल करोगे, मात्र 3 लेक्चर होंगे, 30 दिनों में 90 लेक्चर्स होंगे, मात्र 12 महीने में 1080 लेक्चर्स होंगे। बड़े आराम से ग्रैब करते हुए 60 सवाल होंगे एक दिन में, 10 दिनों में 600, 30 दिनों में 1800, 10 महीने में 18,000। 14,000 सवाल की लिमिट होती है कि 14,000 पे बच्चा सवाल कर लेता है तो आईआईटी पहुंच जाता है। तुम 18,000 कर लोगे, कैसे नहीं पहुंचोगे? दिक्कत वही है ना, थोड़ा थोड़ा खाने में लगेगा कि इतना ही इतना ही इतना ही, लेकिन मेरे लाडले धीरे धीरे चलेंगे। उम्मीद करता हूं बने रहोगे। और रिचुअल क्या होता है, सुबह 5 बजे 6 बजे की टाइमिंग है, तो 6 बजे उठ करके प्लान करना कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में कि भैया मैं हूं और आज 3 लेक्चर में इस सब्जेक्ट के लेक्चर 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 करूंगा और 60 सवाल करूंगा और रिवीजन करूंगा। रात के 9:30 बजे मैं आऊंगा और पूछूंगा कल से, तीसरे दिन से, कि 360 आर करा या नहीं करा, प्रेजेंट या एब्सेंट लिख दो। जिस दिन नहीं करा, ये भूल मत करना कि आज गए ही नहीं स्नेहित भैया से नजरें मिलाने। नहीं, मेरी नजरें ही तैयारी कराती हैं। बातें तो मैं इसलिए बोलता हूं ताकि नजरों में देख पाओ। जिस दिन नहीं करोगे ना, थोड़ी ऐसे ऐसे मन होगा, वो अंदर से जब फटोगे ना एक दिन, कर लोगे, विश्वास रखना। ठीक है, बातों में जादू है, बातें नहीं करता, जादू करता हूं। तो एब्सेंट भी लिखने आना। एब्सेंट की लिमिट होती है 10 दिन 20 दिन, फट जाओगे एक दिन, फिर उस दिन से प्रेजेंट स्टार्ट हो जाएगा। भागना मत, एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो, भागना मत। ठीक है, कल मिलते हैं पहले सवाल के साथ कि 360 आर करा या नहीं करा, प्रेजेंट या एब्सेंट लिख दो। और अगले 370 दिन तुमसे यही पूछने वाला हूं, ये करना फिर कुछ करना। बाय बाय।